अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये है सर्किट स्विचिंग पे। अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है। स्टूडेंट, जब भी हम एक डिवाइस से डाटा किसी दूसरे डिवाइस को सेंड करते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं पहुंचता, बल्कि इन डिवाइसेस के दरमियान और भी डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। तो हमारा डाटा इन डिफरेंट डिवाइसेस से होकर रिसीवर तक जाता है। तो ये जो डिवाइसेस होती हैं इनको हम टर्मिनल स्विचेस भी कहते हैं। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है इन टर्मिनल स्विचेस से गुजर कर, देखें ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये टर्मिनल स्विचेस हैं, इन टर्मिनल स्विचेस से होती हुई रिसीवर के पास जाती है। तो स्विचिंग क्या है? स्विचिंग इज़ अ मैकेनिज़्म फॉर मूविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। और स्विचिंग जो है वो एक मैकेनिज़्म है जो हमें ये बताता है कि किस तरह डिफरेंट डिवाइसेस से होकर और डिफरेंट नेटवर्क से होकर हमारा जो डाटा है वो रिसीवर के पास जाएगा। हमारे पास 3 तरह की स्विचिंग है, वो है हमारे पास सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सर्किट स्विचिंग को डिस्कस करेंगे। पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है सर्किट स्विचिंग का टॉपिक। सर्किट स्विचेस से पहले मैं कुछ हिस्ट्री आपको बता दूं कि सर्किट जो स्विचेस थे उनको टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। असल में सर्किट स्विचिंग को टेलीफोन के लिए ईजाद किया गया था और उस वक्त हमारे पास OSI मॉडल नहीं था, ठीक है। उस पर टेलीकम्युनिकेशन के लिए हमारे पास OSI मॉडल नहीं था। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से पहले जब हमने इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती थी तो हम जो टेक्निक यूज़ करते थे तो वो सर्किट स्विचिंग होती थी। और एक बात आपको नहीं भूलनी कि सर्किट स्विचेस को हम टेलीफोन नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं। सर्किट स्विचिंग एक कनेक्शन ओरिएंटेड टेक्निक है, यानी इसके अंदर हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, मेंटेन करते हैं और डाटा सेंड करते हैं और टर्मिनेट करते हैं। तो सर्किट स्विचिंग एक कनेक्शन ओरिएंटेड जो है टेक्निक है। अब हम देखते हैं कि सर्किट स्विचेस में हम लोग क्या करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, डायग्राम में देखें कि आपको यहाँ पे एक नेटवर्क नज़र आ रहा है जो कंसिस्ट करता है 4 स्विचेस पे। ये आपको यहाँ पर स्विचेस नज़र आ रहे हैं। हमारे पास 4 स्विचेस हैं, यानी A और B कंप्यूटर के दरमियान 4 स्विचेस हैं और 4 ही लिंक्स हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पाथ जो हैं ये लिंक्स हैं, हमने इनको लिंक का नाम दिया। लिंक वो पाथ हैं जिन पर से हमारा डाटा होकर गुजरेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा डाटा डिफरेंट पाथ से होकर गुजरेगा, यानी उसके पास डिफरेंट पाथ्स हैं। तो ये पाथ्स को हम लिंक कहते हैं और हर लिंक को हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट चैनल्स में। हम लिंक्स को डिवाइड कर देते हैं चैनल्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये जो पूरा लिंक था इसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 1 मेगाबाइट पर सेकेंड। अब मैंने इसको 4 लिंक्स पे डिवाइड कर दिया। देखें आपको ये 4 लाइंस जो नज़र आ रही हैं, इसका मतलब कि मैंने इसको इस लिंक को, जो लिंक 1 है, इसको 4 चैनल्स में डिवाइड कर दिया। अब हर चैनल की कैपेसिटी क्या होगी? हर चैनल की जो कैपेसिटी है वो होगी 250, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं, हम अपने लिंक्स को डिवाइड कर देते हैं इनटू चैनल्स ताकि हमारी जो बैंडविड्थ है उसकी डिवाइड हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका यूज़ कर सकें। अब हमने देखा A और B ने अगर डाटा कम्युनिकेट करना है तो उनको इन स्विचेस से और इन चैनल से गुज़र कर डाटा को इन चैनल से गुज़र कर जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि ये जो चैनल्स होते हैं ये हम 2 तरह से बना सकते हैं। एक हम बना सकते हैं FDM मल्टीप्लेक्सिंग से, जिसमें हम चैनल्स को डिवाइड करते हैं इनटू मल्टीपल बैंड्स, यानी डिफरेंट बैंडविड्थ पर हम चैनल बनाते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस बनाया था कि हमारे पास 1 मेगाबाइट पर सेकेंड जो थी वो चैनल की बैंडविड्थ थी, लिंक की बैंडविड्थ थी। हमने डिवाइड कर दिया 4 चैनल्स में, तो हर चैनल की जो बैंडविड्थ आई हमारे पास वो 250 kb आई। हम टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सन पे भी डिवाइड करते हैं। इसमें हम टाइम स्लॉट्स की बेस पर जो चैनल्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं।
अब हम एक चीज़ जो आपको अच्छे तरीके से समझनी है वो ये है कि जब भी सर्किट स्विचिंग की बात होती है तो सर्किट स्विचिंग की मेन बात क्या है कि इसके अंदर हम जो चैनल है, जो लिंक है, उसको रिज़र्व कर लेते हैं। जैसे अगर आप ये देखें कि अगर सेंडर ए ने बी को कोई डाटा सेंड करना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो एक लिंक को रिज़र्व कर लेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं S1 से S3 तक मैंने लिंक 1 का जो पहला चैनल है उसको रिज़र्व कर लिया है। इसी तरह S3 से S4 की तरफ मैंने जो लिंक 3 था इसका चैनल 2 को रिज़र्व कर लिया। रिज़र्व का मतलब क्या है कि जब ए ने बी को डाटा सेंड करना है तो वो इन्हीं चैनल्स के थ्रू डाटा को सेंड करेगा, इन्हीं लिंक्स के थ्रू डाटा को सेंड करेगा। यहाँ पे मैंने रिज़र्वेशन कर ली है। ये वो मेजर चीज़ है जो सर्किट स्विचिंग में होती है। सर्किट स्विचिंग क्या करता है, सबसे पहले चैनल के लिंक को रिज़र्व्ड करता है। ठीक है, सबसे पहले चैनल के लिंक को रिज़र्व करता है और इस कम्बिनेशन को हम सर्किट स्विचिंग कहते हैं। जब हम चैनल को रिज़र्व कर लेते हैं इसको हम सर्किट स्विचिंग का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह डाटा को सेंड कर सकते हैं, यानी ए से अगर बी की तरफ डाटा को जाना है तो वो कैसे जाएगा। इसके लिए हमारे पास जो हैं वो 3 फेजेस हैं। पहला फ़ेज़ है कनेक्शन सेटअप फ़ेज़, दूसरा फ़ेज़ है डाटा ट्रांसफ़र फ़ेज़ और थर्ड फ़ेज़ है हमारे पास कनेक्शन टीयर डाउन फ़ेज़। अब हम सबसे पहले फ़ेज़ को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला फ़ेज़ है वो है कनेक्शन सेटअप फ़ेज़। कनेक्शन सेटअप फ़ेज़ में क्या होता है कि जब भी सेंडर ए ने बी को डाटा सेंड करना है तो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, एक डेडिकेटेड सर्किट क्रिएट होगा। डेडिकेटेड सर्किट का क्या मतलब है, हम एक लिंक क्रिएट करेंगे बिटवीन ए एंड बी के दरमियान। तो इन दिस फेज अ डेडिकेटेड सर्किट इज एस्टैब्लिश फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्विचिंग सेंटर्स, यानी डिफरेंट स्विचिंग डिवाइसेस के दरमियान से हम एक डेडिकेटेड सर्किट जो है जी स्टूडेंट, जो फर्स्ट फेज़ है जिसमें हमने सेटअप इस्टेब्लिश करना है उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो एक लिंक इस्टेब्लिश होगा। जैसे कि ए ने बी को सेंड करना है कोई डाटा, तो वो सबसे पहले देखेगा उस स्विच कौन से स्विच से डाटा गुजरना है, S1 से गुजरेगा और वो इनके दरमियान एक पाथ इस्टेब्लिश करेगा। जैसे कि उसने क्या किया है, लिंक 1 का चैनल 1 को रिज़र्व कर लिया और उसके बाद S3 से S4 पे जो डिवाइसेस हैं उनके दरमियान जो लिंक उसने इस्टेब्लिश किया है वो लिंक 3 का चैनल 2 है। तो जो हमारा ए है, जो हमारा सेंडर है, वो पहले एक चैनल को इस्टेब्लिश करेगा बिटवीन ए एंड बी। तो ये सबसे पहली फ़ेज़ है कि उसमें हम एक डेडिकेटेड सर्किट बना लेते हैं, क्योंकि हमें इस डेडिकेटेड सर्किट के थ्रू ही अपना जो डाटा है वो सेंड करना है ए से और बी की तरफ। तो फर्स्ट फेज़ में क्या हो रहा है, ये डेडिकेटेड सर्किट क्रिएट हो रहा है और जब डेडिकेटेड सर्किट क्रिएट हो जाता है तो रिसीवर जो है एक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज जो है वो ए को सेंड कर देता है कि मैं एक सर के उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। अब ए जो है वो बी को डाटा जो है वो सेंड कर सकता है। तो सेटअप फेज़ में क्या हुआ, एक सर्किट क्रिएट हुआ, ठीक है, एक डेडिकेटेड लिंक क्रिएट हुआ बिटवीन ए एंड बी और फिर एक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज सेंड हुआ जिससे जो आपका रिसीवर सेंडर है उसको पता चला कि अब वो डाटा को सेंड कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास फ़ेज़ आती है इसके अंदर वो आती है डाटा ट्रांसफ़र फ़ेज़। जब एक दफ़ा हमारा लिंक इस्टेब्लिश हो गया, एक दफ़ा लिंक रिज़र्व्ड हो गया, तब हम क्या कर सकते हैं, हम डाटा को सेंड कर सकते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ और डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ। हम दोनों तरफ से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन सर्किट स्विचिंग। लेकिन याद रखिएगा ये तभी होगा जब हम फर्स्ट फेज़ में लिंक को इस्टेब्लिश कर लेंगे, यानी अपना सर्किट क्रिएट कर लेंगे।
जैसा कि हमने देखा था कि हमने लिंक 1 और लिंक 3 को रिज़र्व कर लिया था और उसके चैनल भी हमने देख लिए थे। हमने लिंक 1 का चैनल फर्स्ट को रिज़र्व किया, लिंक 3 का चैनल 2 को रिज़र्व किया। अब हम अपना डाटा सेंड करेंगे तो देखें सबसे पहले ए से डाटा स्विच 1 में आया, स्विच 1 से होकर वो स्विच 3 में गया थ्रू लिंक 1 और उसके बाद स्विच 3 से वो स्विच 4 में गया बाया लिंक 3 और फिर वो डेस्टिनेशन की तरफ चला गया, यानी बी की तरफ चला गया। बी ने उस डाटा को रिसीव कर लिया। इस तरह सर्किट स्विचिंग में अंदर डाटा जो है वो जब एक लिंक एक्स्टेब्लिश हो जाता है, देखें जो लिंक एक्स्टेब्लिश हुआ था डाटा उसी लिंक से ट्रांसफ़र हुआ है, ये नहीं वो किसी और पाथ से हो। जो हमने सेटअप फेस में लिंक जो था रिज़र्व किया था, चैनल रिज़र्व किया था, उसी पर ही हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। ट्रांसफ़र होने के बाद थर्ड फेज़ जो है वो है टीयर डाउन फेज़। टीयर डाउन फेज़ क्या है? व्हेन डाटा ट्रांसफ़र इज़ कंप्लीट, जब डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाती है तो कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। जब हम कनेक्शन को टर्मिनेट करते हैं, जो लिंक हमने रिज़र्व किए होते हैं वो भी टर्मिनेट हो जाते हैं। अब कुछ अहम पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि सर्किट स्विचिंग के बारे में हैं। इन पॉइंट्स का भी आपको मालूम होना ज़रूरी है। इससे पहले हमने दो जो चीज़ें हमने सीखी, एक तो हमने देखा कि लिंक क्लास भी इस्टेब्लिश होता है जब भी हम सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं, और हमने फेजेस डिस्कस की, 3 फेजेस डिस्कस की, सेटअप फेज़, डाटा ट्रांसफ़र फेज़ और फिर टर्मिनेशन फेज़। अब हम एक जो बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है वो ये कि जो सर्किट स्विचिंग होती है वो फिज़िकल लेयर पर होती है, और सर्किट स्विचिंग देयर इज़ नो डिले इन डाटा फ्लो। ये बेनिफिट है सर्किट स्विचिंग का कि इसके अंदर डिले नहीं होता। जब एक दफ़ा हमारा कनेक्शन एक्स्टेब्लिश हो गया तो फिर हम कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा जो है सेंड कर सकते हैं। जैसे जब आप कॉल मिला लेते हैं, एक दफ़ा आपकी कॉल मिल जाती है तो आप कंटिन्यूसली अपना डाटा जो है आप कंटिन्यूसली बोलते हैं और आपकी आवाज़ जो है वो रिसीवर एंड तक जा रही होती है। तो जब इसी तरह सर्किट स्विचिंग में आप कंटिन्यूस फॉर्म में अपना डाटा सेंड कर सकते हो, और ये डाटा इन ऑर्डर फॉर्म में होता है। इन ऑर्डर फॉर्म का मतलब है कि जैसे आपने हाउ आर यू बोला तो आपका यही मैसेज इसी फॉर्म में, इसी ऑर्डर में जो है वो रिसीवर के पास जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, इसका कोई सीक्वेंस नंबर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इसमें जो डाटा होता है वो इन ऑर्डर फॉर्म में ही होता है। नो इशू ऑफ एड्रेसिंग, सर्किट स्विचिंग में हमें एड्रेसिंग का इशू नहीं क्रिएट होता। इतना क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एड्रेसिंग चाहिए जब हमने एक दफ़ा कनेक्शन एक्स्टेब्लिश करना है। जब हमने कनेक्शन एक्स्टेब्लिश करना है हमें सिर्फ उसी टाइम एड्रेसिंग चाहिए। उसके बाद हमें एड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा एक कनेक्शन एक्स्टेब्लिश हो जाता है, एक पाथ एक्स्टेब्लिश हो जाता है, फिर हमारा डाटा उसी पाथ से जाता है। जो एक हमारे पास डिसएडवांटेज आता है वो ये है, ये लेस एफिशिएंट है। लेस एफिशिएंट इस तरह है कि जब हम एक दफ़ा एक चैनल इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उस चैनल को अगर हम कुछ देर के लिए फ्री छोड़ते हैं, और लेकिन हमने उस चैनल को रिज़र्व किया हुआ है, तब भी उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। जैसे आप कॉल मिलाते हैं और आपने चैनल इस्टेब्लिश कर लिया और अपने फ्रेंड से कहते हैं ज़रा 10 मिनट इंतज़ार करो, मैं फ़लाँ काम कर आता हूँ। उस 10 मिनट में क्योंकि आपने कॉल को होल्ड किया हुआ है तो कोई और उस फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, तो क्योंकि आपने उस चैनल को रिज़र्व कर लिया। इसलिए जब आप एक चैनल को रिज़र्व कर लेते हैं तो कोई और उस चैनल को यूज़ नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो कि हमें सर्किट स्विचिंग में नज़र आता है। नेक्स्ट एक फार्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने टोटल टाइम मालूम करना है कि टोटल कितना टाइम लगता है हमारा एक मैसेज को डेस्टिनेशन तक जाने में, तो वो क्या होगा? ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है? वो टाइम जिसमें हम लिंक के ऊपर अपना पहला डाटा रखते हैं, यानी जब पहला डाटा लिंक के ऊपर रखेंगे वो हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम है। सर्किट सेटअप टाइम, हमने कितना टाइम लगाया सर्किट सेटअप में, वो यानी लिंक को रिज़र्व करने में जितना टाइम लगता है सर्किट सेटअप टाइम वो भी ऐड होगा। प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले क्या है? प्रोपोगेशन डिले होता है कि अगर सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो पैकेट है वो मेरा कितने टाइम में पहुंचा, वो मेरा प्रोपोगेशन डिले है। प्लस टीयर डाउन टाइम और कनेक्शन ख़त्म करने का टाइम, ये भी इसमें काउंट होगा। तो इन चारों को काउंट कर हमारे पास टोटल टाइम आएगा। याद रखिएगा ये है सर्किट स्विचिंग का टोटल टाइम, क्योंकि पैकेट स्विचिंग का और होता है और सर्किट स्विचिंग का और होता है।
तो स्टूडेंट ये तो था हमारा लेक्चर अबाउट सर्किट स्विचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जो मेन बात है इसके अंदर वो यही है कि सर्किट स्विचिंग के अंदर हम एक लिंक को रिजर्व्ड कर लेते हैं और फिर उस रिजर्व्ड लिंक से ही अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। और हमारा डाटा 3 फेजेस में होता है, यानी कि फर्स्ट फेज में हमारा लिंक इस्टेब्लिश होगा, हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, सेकेंड फेज़ में हम डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे और हमारा डाटा उसी लिंक से जाएगा जिस लिंक से जो लिंक्स हमने डेलीगेट किया होता है, और थर्ड फेज़ में हम कनेक्शन को टर्मिनेट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये था स्विच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्विचिंग को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको स्विचिंग का ये टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू सो मच।